प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज फिर मैं आपको दिल दुखाने आया हूँ, कारण कि आज फिर बातें होंगी माँ दीदी नीलम आनंद का। जी हाँ, जिन्होंने साहब श्री के संग शिव गुरु कार्य को तीव्रतम गति दिए। साहब श्री और उनकी पत्नी माँ दीदी नीलम आनंद ने शिव शिष्टता के इस बगिया को पल्लवित पुष्पित किए, और ये बगीचा आज इतना बड़ा हो चला है कि यहाँ पर 5 से 6 करोड़ पुष्प यानी शिव को गुरु मानने वाले शिष्य तैयार हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, कुछ न कुछ लोग आपको शिव की बात करने वाले मिल ही जाएंगे। तो आइए आज दीदी माँ की बात करते हैं। दीदी माँ का तबीयत अचानक खराब क्यों हुआ? पटना के डॉक्टर ने उन्हें क्यों दिल्ली रेफर कर दिया? दिल्ली में एम्स में भर्ती होने के बाद अपने बगल में जो एक पेशेंट एडमिट थी, उसे दीदी माँ क्या बोली, उनसे क्या बातें हुई? साहब श्री के पूछने पर हमारे दीदी माँ पहले ना नुकुर करती रही, लेकिन बाद में दीदी माँ ने क्या बताया? क्या इस सब का परिणाम सार्थक आया? आखिर क्या परिणाम आया? हमारे दीदी माँ तो वहाँ गई थी इलाज कराने, लेकिन क्या क्या हुआ, ये सभी बातें यहाँ आपको अभी सुनने को मिलेगा। मैं पहले ही कहा हूँ कि दिल में दुख तो होगा, लेकिन जानकारी भी हमें रखना पड़ेगा। जानकारी इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि जब उतनी बीमार रहते हुए भी जिंदगी की अंतिम समय में भी दीदी माँ शिव कार्य करती रही। सच मानिए तो अपनी आयु अपने पड़ोस वाली पेशेंट को देखकर दीदी माँ इस संसार से विदा हुई। उनके अंदर जो त्याग था, गुरु कार्य के प्रति समर्पण था, साहब श्री की बातों पे अक्षरशः चलने वाली, परमात्मा शिव के सानिध्य लाभ सभी को ऐसा प्रयास करने वाली दीदी माँ को सत सत नमन है। आइए, ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जो अनमिल आखर में लिखा हुआ है उसे आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप भी सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, और आपके पास पुस्तक हो तो साप्ताहिक चर्चा या किसी चर्चा में दीदी माँ के इस त्याग का जिक्र जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं और पूरी बात जानने का प्रयास करते हैं। माध्यम होगा अनमिल आखर। हवा के दबाव के विरुद्ध जब आप जाते हैं तो शरीर में एक अजीब सी गुदगुदी होती है। शायद पक्षियों को ईश्वर ने यह नैसर्गिक गुण दिया है, तभी तो उन्हें ऐसा नहीं होता होगा। बादलों के साथ और बादलों के बाद जब हवाई जहाज उड़ रहा होता है, तब छोटी सी खिड़की से बाहर देखने का आनंद ही अलग होता है। ढलते सूरज का प्रकाश जब बादलों से छनकर आता है तो दृश्य मनमोहक और मनोरम रहता है। उद्देश्य जब व्यापक होता है तो मन इस तरह के दृश्यों को खोजता है। बरन भराता श्री भी झरोखे से बाहर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर लैंड कर चुकी है। साहब सपत्नीक थे, यानी दीदी माँ के साथ साहब सपत्नीक थे। वैसे शिव शिष्यों की एक छोटी टोली भी थी। देश की राजधानी दिल्ली, विशालतम लोकतंत्र का वाहक भारत और उसकी आन बान शान की द्योतक दिल्ली। दिल्ली हमारे देश की राजधानी, जहां से पूरे देश को चलाया जाता है। हमारा आन और वान शान सब दिल्ली है। दीदी नीलम आनंद की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी, इसलिए सब संपत्ति से यह निर्णय लिया गया कि दीदी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में दिखला दिया जाए। पटना के डॉक्टरों ने भी उनकी किडनी में शिकायत बताई थी और दिल्ली रेफर कर दिया था।
डॉक्टर अमित कुमार जो साहब श्री के दामाद हैं, डॉक्टर अमित कुमार जो उनके दामाद भी हैं, की देखरेख में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवा दिया गया। वहां अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रही दीदी ने देखा कि बगल में एक अधेड़ उम्र की महिला दर्द से कराह रही है। उन्होंने उनसे उसका कष्ट पूछा तो उसने बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। ममता की प्रतिमूर्ति की ममता जाग उठी। दीदी मां को, दीदी नीलम आनंद मां को ममता की प्रतिमूर्ति भी कहा जाता है। ममता की प्रतिमूर्ति की ममता जाग उठी। दूसरों के दुख दर्द में स्वयं को दुखी और दूसरों की खुशी में अपनी प्रसन्नता तलाशने वाली नीलम आनंद का शरीर स्वयं ही अस्वस्थ था। दीदी तो स्वयं अस्वस्थ थी। जब पटना के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप कहीं बाहर ले जाइए, तो दिल्ली आई थी और दिल्ली आने के बाद भी दीदी अपने बगल के पेशेंट को देखकर बहुत दुखी हो गई। दूसरों को रोग मुक्त करने की चाहत उन्हें जाने अनजाने स्वास्थ्यगत परेशानियां देती रहती थी। वैसे भी दूसरों के कष्ट को हर कर खुद दर्द झेलने में इन्हें महारत हासिल थी। जब भी कोई व्यक्ति दुखी जाते थे उनके पास कि दीदी मुझको यह तकलीफ है, तो उन्हें कुछ उपाय बता देती थी और वो ठीक हो जाता था। वो तो ठीक हो जाता था, लेकिन उसका प्रतिफल दीदी को चुकाना पड़ता था। मेरी आंखों देखी बात है कि मेरे मधुबनी में एक प्रखंड है उमगांव, वहां के एक किशोरी गुरु भाई है। उनके बेटा जब 6-7 साल का था तो उसके गले में एक बहुत बड़ा कैंसर का गांठ हो गया था, जो बाहर से जितना बड़ा उस बच्चे का सिर था उतना बड़ा था गांठ। लेकिन जब सब जगह से हार आया तो दीदी माँ के पास गया और दीदी माँ उससे उपाय बताई। आज वो बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी शादी ब्याह भी हो गई, उसके बच्चे भी हो चुके हैं, आज वो स्वस्थ है। लेकिन हमारी दीदी माँ, किसी के कर्म फल का परिणाम आप अगर अपनी कोशिश से कम या ज्यादा करते हैं तो उसका प्रतिफल तो लेना ही होता है। जी, इस बात को ध्यान रखा जाए। किसी के कर्म फल का परिणाम आप अगर अपनी कोशिश से कम या ज्यादा करते हैं तो उसका प्रतिफल तो लेना ही होता है। उन्होंने उस महिला को शिव से निरंतर दया मांगने एवं नमः शिवाय का जप करने की सलाह दी। दीदी मां उस महिला को निरंतर अपने शिव से दया मांगने का और नमः शिवाय करने का सलाह दिए। दीदी ऐसा कीजिए आप। महाकाल का शिष्य स्वयं उपाय बता रहा है तो काल की पकड़ तो ढीली होनी ही थी। जी, इस लाइन को थोड़ा फिर से आप सुनिए। महाकाल का शिष्य यानी दीदी मां स्वयं उपाय बता रहा है तो काल की पकड़ तो ढीली होनी ही थी। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी के पास आपका 5,000 रुपया बाकी है और आपका एक सिपाही है, एक मुंशी या एक समझिए कि एक कार्यकर्ता है, वो उसको पकड़ के लाता है कि चलो मेरे मालिक का तुम 5,000 रुपया रखे हो, नहीं देते हो, चलो चलो मेरे मालिक के पास। उसको पकड़ कर लाता है और आपको कहता मालिक ये देखिए, ये मैं इसको बुला के लाया हूं, ये आपका पैसा लिए हुए है, यही व्यक्ति नहीं दे रहा है और उसको पकड़े हुआ है। जब मालिक स्वयं, आप स्वयं उससे बात करने लगते हैं कि ठीक है देखिए आपको कब होगा पैसा, जब होगा दे दीजिएगा, आप समय पे मेरा पैसा चुकता कर दीजिए। जब वो आपका अनुचर जब देखता है कि मालिक इससे बात कर रहे हैं तो उसका पकड़ उतना मजबूत नहीं रह पाता है जितना मजबूत से पहले उस व्यक्ति को पकड़े हुआ था, यानी उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। ये मैं समझने के लिए कहा हूं, हो सकता है इससे अच्छी तरह से आप हमें भी समझा दें या किसी को समझा दें, बस मैं अपनी समझ से एक छोटी सी उदाहरण दिया हूं। तो आइए इसी लाइन पे आते हैं। महाकाल का शिष्य स्वयं उपाय बता रहा है तो काल की पकड़ तो ढीली होनी ही थी। दूसरे दिन से ही उस महिला की स्थिति में सुधार होने लगा, उस महिला की स्थिति में सुधार होने लगा और इधर दूसरी ओर इनकी तबीयत में गिरावट आने लगी। इनकी तबीयत में गिरावट आने लगी। क्यों? प्रतिफल के कारण। उनकी बिगड़ती स्थिति को देखकर साहब ने पूछा, हमारे साहब श्री ने पूछा
कि आपने किसी से बात की है क्या, क्योंकि वो तो जानते थे कि ये तो सभी का दुख हरती है और अपने दुख को बढ़ाती है दीदी माँ। तो इसी कारण उन्होंने उनसे दीदी माँ से साहब श्री पूछे। वे भाप चुके थे कि अचानक इनकी तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई। पहले तो दीदी टाल गए उनकी बात को, फिर धीरे से कहा, जी मेरे बगल वाले बेड पे जो औरत थी उसे शिव शिष्य बनाए थे, वो असह्य दर्द से परेशान थी, इसलिए नमः शिवाय भी करने को कहा था। उसके बाद तो वह बेहतर महसूस करने लगी और देखिए ना, महादेव की ऐसी दया हुई कि डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। दीदी माँ कह रही है साहब श्री को कि महादेव की ऐसी दया हुई कि उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और स्वयं दीदी माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये तो वही न हुआ कि प्रतिफल उसका दीदी माँ अपने ऊपर ले ली। यह सुनते ही हरिंद्रानंद ने अपना माथा ठोकते हुए कहा, ये आपने क्या किया। यह सुनते ही हरिंद्रानंद ने अपना माथा ठोकते हुए कहा, ये आपने क्या किया, अभी तो आप खुद ही बीमार हैं, डॉक्टरों ने आपको आराम करने की सलाह दी है, ऐसा करने से तो तबीयत और बिगड़ जाएगी आपकी, और देखिए बिगड़ भी तो गई। दीदी नीलम मां का उत्तर स्पष्ट था, मैं बीमार होने के बावजूद भी आपकी चिंता कर सकती हूं, बच्चों के बारे में सोच सकती हूं, तो महादेव का काम कैसे छोड़ सकती हूं। दीदी मां बोली। देखिए दीदी मां की महानता, एक बार और सुनिए इस बात को, दिल को छूने वाली बात है। मैं बीमार होने के बावजूद भी आपकी चिंता कर सकती हूँ, बच्चों के बारे में सोच सकती हूँ, तो महादेव का काम कैसे छोड़ सकती हूँ। अपने लिए तो सभी जीते हैं। साहब की अर्धांगिनी की बात सुनकर साहब श्री अर्धांगिनी यानी अपनी पत्नी की बात सुनकर निःशब्द थे। हालांकि वे इसके स्वभाव से वाकिफ थे, परिचित थे, इसलिए बस अपना ध्यान रखने को ही कह पाए। क्या कहते साहब। 2 दिन के बाद जब नीलम मां का जांच का रिपोर्ट आया तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। दीदी मां का दोनों किडनी काम करना बंद कर दिया है। अब उन्हें डायलिसिस की आवश्यकता थी। डायलिसिस खून को साफ करने की डॉक्टरी तकनीक है जो मशीन के द्वारा संपन्न होती है। पत्नी के जीवन पर आई विपदा से साहब मर्माहत हुए, पर उनका तो मूल मंत्र ही है, रहना नहीं देश बेगाना। साहब श्री का मूल मंत्र है, रहना नहीं देश बेगाना। दीदी की डायलिसिस करवाने के बाद तीसरे दिन उन्हें लेकर लोग पटना वापस आ गए। ये इलाज के कर्म की ये घटना थी। वहां दीदी माँ किसी का कर्म फल अपने पर ले ली, जबकि स्वयं इलाज करवाने गई थी। ऐसी स्थिति में जब पटना के अच्छे से डॉक्टरों ने उन्हें समझिए कि कह दिया कि अब आगे जाइए, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, वो दिल्ली गई, भारत के सबसे बड़े अस्पताल में, एम्स में। वहां भर्ती थी, स्वयं बीमार थी, बीमारी अपने चरम सीमा पे था, तब भी बगल के महिला को उन्होंने शिव गुरु से जोड़ा और कहीं कि आप ठीक हो जाइएगा, नमः शिवाय कीजिए और अपने गुरु महादेव से दया मांगिए। देखिए हम सभी तो उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने गुरु शिव की बात तो जन जन तक फैला ही सकते हैं। तो हम सभी संकल्प करें कि रोज कम से कम 1-2 व्यक्ति को देखिए हम सभी तो उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने गुरु शिव की बात तो जन जन तक फैला ही सकते हैं। तो हम सभी संकल्प करें कि रोज कम से कम 1-2 व्यक्ति को महादेव गुरु से जोड़ने का प्रयास करें। जब ये करेंगे ना, तो दीदी मां साहब भले ही आज शरीर में नहीं हैं, लेकिन वो सभी जगह हैं। साहब श्री बोले हैं कि मैं जब शरीर में नहीं रहूंगा तब मैं स्वतंत्र रहूंगा, मैं सभी जगह रहूंगा, सभी जगह गुरु कार्य तेजी से होगा। और ऐसा देखा जा रहा है,
आज दीदी माँ नहीं है, आज साहब श्री शहर में नहीं है, लेकिन सभी जगह लोग उनको देखते हैं। मैं भाव से नहीं कह रहा हूं, मैंने महसूस किया है और बहुत लोगों को कहना है। देखिए मेरा मन एकदम बेचैन हो गया। मतलब सभी लोगों का कहना है कि मैंने महसूस किया है कि साहब श्री हैं और दीदी माँ है यहाँ पे। आप भी उस भाव में जाइए, शिव शिष्टता के भाव में, और महसूस कीजिए कि साहब श्री और दीदी माँ हमारे साथ शिव कार्य में पग पग पे है। तो हम सभी भी साहब श्री और दीदी माँ के विचारों को अपना बनाएं और जन जन को बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। आज इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।